अब पटियाल एक ईमेल से देश की राजधानी में फैली दहशत का परीक्षण करेगा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। चुनावी रैलियों में मजबूत भारत की तस्वीर पेश की जा रही है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई जा रही है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, अगर छेड़ता है भारत को कोई तो फिर भारत उसे छोड़ता नहीं। भारत अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। सीमा पर गोलीबारी हो तो गोले गिने नहीं जाते। ऐसे शक्तिशाली और प्रतापी हो चुके भारत में आज की सुबह बड़ी डरावनी थी। देश की राजधानी सुबह सुबह दहल गई, किसी धमाके से नहीं, धमाके की झूठी खबर से। दिल्ली और यूपी के कई स्कूलों में ईमेल आए, धमकी दी गई कि बम से उड़ा देंगे। बच्चे स्कूल में थे और माँ बाप ऑफिस जाने की तैयारी में। इसी बीच ये खबर मिली और फिर जिनके बच्चे स्कूल में थे और जहां ईमेल आए थे, भले ईमेल नहीं भी आए थे, घबराकर सब पेरेंट्स स्कूलों की तरफ भागे और पुलिस भी। यहाँ पर 3-4 स्कूल एक साथ हैं। डीएवी स्कूल भी है, सृजन स्कूल भी है, उसके अलावा भी स्कूल हैं। और देखिए इस वक्त वैसे तो 2 बजे छुट्टी होती है, लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो स्कूल हैं वहाँ पर इस तरीके से मेल के ज़रिए जो धमकी है वो दी गई है, जिसके बाद एक पैनिक सिचुएशन जरूर बनी हुई है। जूनियर स्कूल से मैसेज आया, फिर सीनियर स्कूल से मैसेज आया। अभी 1-1.5 घंटे से रोड पे ही हैं, बहुत परेशान है। अब देखो सब बच्चे लेके जा रहे हैं। जैसे ही ईमेल पता चला, सुबह ही बसेस को सबको वहीं से रिटर्न कर दिया गया। कुछ बच्चे जो अर्ली पहुंच गए थे उनको ग्राउंड में उन्होंने सेफली रखा। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है जो कि तस्वीरों में नजर आ रही है। जब ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची उसके करीबन आधे घंटे बाद थे। पहला कदम यही होता है हमेशा कि पैनिक को क्रिएट ना किया जाए। कोई भी चीज़ को आप अपने धैर्य के साथ, संतुलन के साथ संभालें। हर एक चीज़ जब भी ईमेल आती है या कोई कॉल आता है, सबसे पहले हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, जैसे कि एसएचओ साहब को बताया, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन लोगों को बताया, उनसे गाइडेंस ली गई। बच्चों को हमने क्वाइटली अभी कुछ नहीं बताया, अपनी अलर्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। स्कूल में अलग अलग टीमें हैं। एक टीम ने पूरे स्कूल की छानबीन की। 5-10 मिनट के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आ गई कि सारे स्कूल के चप्पे चप्पे को छान लिया है। कोई भी चीज़ ऐसी वस्तु नहीं मिली है जो कि अनऑथराइज्ड हो, जो कि वहाँ पे ना पाई जानी चाहिए, पर वहाँ पे चेकिंग हो गई पूरी। विदिन 5 मिनट्स पैरेलल टीम काम कर रही थी, जिन्होंने एक एसएमएस बनाया और पेरेंट्स को बता दिया कि हमारे यहाँ सब बच्चे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमने हर एक क्लास में जाके छानबीन कर ली है। स्कूल के जितने भी जनरल एरियाज़ हैं उसमें भी छानबीन कर ली है। प्लस स्कूल के बाहर का जो एरिया है, बाउंड्री वॉल के बाहर का भी एरिया, वो टीम जो है वो वहाँ पे ढूंढ के आ गई, देख के आ गई, रेकी करके आ गई कि सब शांतिपूर्ण है। चुनाव का माहौल है। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक देश के ताकतवर होने की गारंटी देते हैं, लेकिन बिना किसी वारदात या हरकत किए सिर्फ एक ईमेल ने देश की राजधानी में अफरा तफरी मचा दी। यह पूरे देश ने आज देखा। देश और प्रदेश की राजधानी में स्कूल और साधारण मां बाप की क्या हालत हुई होगी, उसका छोटा रूप अभी आप देख रहे थे। पटियाल इसका बड़ा चेहरा आपको दिखाएगा। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि धमकी वाले उस ईमेल में था क्या। पटियाल आपको पूरा ईमेल पढ़कर सुनाता, लेकिन ईमेल का मजमून देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हां, पटियाल आपको उस ईमेल की कुछ अहम बातें जरूर बताएगा। ईमेल की भाषा बेहद भड़काऊ है, हर बात सांप्रदायिक है, जिसके जरिए कट्टरपंथी विचारों को जाहिर किया गया है। ईमेल में लिखा है, अपनी इमारतों की छतों को देखो, और यह धमकी दी गई है कि उन्हें तबाह करके तुम्हें उन्हीं के नीचे दबा देंगे। ईमेल में कई और भड़काऊ बातें भी लिखी गई हैं। यही ईमेल दिल्ली के कई स्कूलों को भेजा गया था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के तमाम स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चला, मिला कुछ नहीं। प्रशासन, पुलिस और मां बाप सबने सुकून की सांस ली। लेकिन अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच भी शुरू हो चुकी है। दहशत का कोई माहौल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ स्कूल्स को सुबह उनके ईमेल इनबॉक्स में एक ईमेल रिसीव हुआ था जिसमें कि बॉम्ब थ्रेट आया था। में कुछ भी सस्पिशियस या ऐसा कुछ नहीं मिला है जो चिंता का विषय हो।
सो फार जो मेल्स हमने चेक किए हैं तो सबका कंटेंट सेम ही लग रहा है, क्योंकि कल भी शायद काफ़ी अस्पतालों में इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और वहाँ पे भी ये पूरी एक्सरसाइज हुई थी। उसके अलावा भी कई जगह पे इस तरह का कल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आज भी पूर्वी दिल्ली नहीं, बाकी पूरी दिल्ली में ही कई स्कूलों में इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो इट मे बी अ मिसचीफ, इट मे बी एनीथिंग, बट सो फार ऐसा कुछ मतलब वेरीफाई कर पाना मुश्किल है, बिकॉज आतंकियों की धमकी है। हम पॉलिसी लेवल पर ना जाने कितनी बार कह चुके हैं कि भारत आतंक के खिलाफ युद्ध में है, और ये सच्चाई भी है। हमारे देश पर घोषित या अघोषित रूप से आतंकी हमले होते हैं, कभी बारूदी तो कभी डिजिटल। हम डटकर उनका मुकाबला भी करते हैं। पिछले कुछ सालों में बम धमाकों में काफी गिरावट भी आई है, लगभग ना के बराबर ही हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव की रैलियों में जोर शोर से उठाते हैं, सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। लेकिन आज सुबह जिनके दिल अपने बच्चों के साथ अनहोनी की आशंका से दहले होंगे, उन्हें इस गारंटी का मोल पूछना चाहिए। आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी, दुनिया भर में जाकर कहती थी बचाओ बचाओ बचाओ। पूरे देश में 24 घंटे हर महत्वपूर्ण जगह पर ये लावारिस चीजों की सूचना दी जाती थी। ये मोदी के आने के बाद कहां गई ये लावारिस चीजें भाई? जब पाकिस्तान हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। हमारे पड़ोसी देश को भी अब मालूम है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। दस ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली एनसीआर। बच्चों की चिंता में जब माँ बाप, स्कूल प्रशासन, सरकारें सब परेशान थे, सबको इस जवाब का इंतजार था कि ये स्कूल को ईमेल भेज किसने दी और धमकी असली है या नकली है। ये किसी आतंकी संगठन की साजिश थी या फिर किसी की शरारत। बच्चों की सुरक्षा के लिए आपाधापी बची हुई थी, लेकिन राजनीति किसी और ही लेवल पर पहुंच गई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा का एक दिन पुराना सोशल वीडियो पोस्ट करके सामने उठा कर ले आए। कमाल का इत्तेफाक है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है, या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मेरी बेटी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है। लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं। अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूँगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। मौका कोई भी हो, नेता अपनी राजनीति से नहीं चूकते। अगर इतना ध्यान जनता का रखते तो आज दिल्ली ईमेल की दहशत से यूं न दहलती। नेता तो खैर नेता ठहरे, इसमें अभी और राजनीति करेंगे, लेकिन पुलिस इस केस में क्या कर रही है वो भी आपको बता देता हूं।
सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है इस ईमेल में। शक है कि आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस के मॉड्यूल ने यह साजिश रची थी। एक ईमेल भी दिया गया है जिसमें swarim.mail.ru नाम की आईडी से ये भेजा गया। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करते हैं। 2014 में आईएसआईएस इस शब्द का प्रयोग करता था, इसीलिए ये शक और गहरा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई के चुनाव में अस्थिरता पैदा करने के लिए भारत के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ने के लिए यह साजिश रची। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें आतंकी संगठन की भूमिका की जांच भी हो रही है। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द साजिश से जुड़े हुए आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पटियाल का मानना है कि इस पूरे मामले में राजनीति कम होनी चाहिए। यह बेहद संवेदनशील मामला है। स्कूलों की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। स्कूल की सुरक्षा विशेष सुरक्षा बलों के हवाले होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्कूल हैं, इसलिए यह भी एक चिंता का विषय है कि इतने सुरक्षा बल कहां से आए। प्रशासन को लगातार स्कूल में सिक्योरिटी ड्रिल करवानी चाहिए। बच्चों को हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। हर स्कूल में सिक्योरिटी की स्पेशल ट्रेनिंग वाले टीचर्स भी भर्ती करने चाहिए। स्कूल प्रबंधन को बेसिक सिक्योरिटी हाइजीन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और एक बात और, इन नेताओं को सुरक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार कैसे हम स्कूलों को और सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। चुनाव में उसका ढिंढोरा पीटने से बचना चाहिए थे। साथ के साथ जो आज हुआ दिल्ली में, ये आगे से दिल्ली या किसी भी राज्यों के स्कूलों में ना हो, ये आज सुनिश्चित करना है। और इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन के साथ साथ सरकारों की बनती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।